करुणा, आस्था, ये सब कुछ इस पूरी अयोध्या के मनोभावों में रचे बसे हैं। बात हो रही थी अभी कि प्रभु श्री राम के विग्रह की पुनर्स्थापना की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। इसे पुनर्स्थापना कह लें या अवतरण कह लें, क्योंकि भगवान के 5 स्वरूपों में से, 5 तरीकों में से एक अवतार के रूपों में से एक माना गया है, जिसे अर्चा अवतार कहते हैं। त्रेता में तो प्रभु श्री राम प्राकट्य हुए थे, सशरीर स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन इस कलयुग की बेला में हमारी व्याकुलता, हमारी आकुलता, हमारी परेशानियों, कठिनाइयों को देखते हुए प्रभु ने अर्चावतार के रूप में एक बार पुनः यहाँ अवतरित हुए हैं और प्रतिस्थापित हुए हैं। भगवान के मनोरथ अवतारों में से यदि हम कहें तो हम सब का जो हृदय से मनोरथ था कि प्रभु प्रकट होइए, हम सब आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, हम आपका सानिध्य चाहते हैं, हम आपकी कृपा साक्षात अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रभु ने ये सुअवसर दिया और अर्चावतार के रूप में एक बार प्रतिस्थापित हुए हैं राम मंदिर में, राम लला के रूप में। कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान खड़े हैं भगवान, और इस समय उनका अभिषेक होता हुआ विविध स्वरूपों से शास्त्रोक्त प्रणाली के अंतर्गत ये विधिवत हमारे जो अर्चक हैं, जो हमारे पूजक हैं, ये अभी आपने स्क्रीन पर जो देखी, ये पूर्व वाले विग्रह हैं, छोटे वाले विग्रह हैं, जो कि 6 इंच के बाल रूप में हैं और एक हाथ में लड्डू लेकर घुटनों के बल बैठे थे, और उनकी मुस्कान और घुंघराले बाल आप देख लें कैसा मोहते हैं। ये वही प्रभु श्री राम है। उनके ठीक पीछे प्रतीक रूप में वर्तमान विग्रह के लगाए गए, उनके ठीक और ऊपर यानी कि स्वर्ण की जो पट्टियां दिख रही है उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे वर्तमान रामलला विग्रह। ये छोटे विग्रह हैं, उनका भी अभिषेक हो रहा है और उसके पश्चात वो सामग्री ऊपर जाती है। अभिषेक धीरे धीरे चलता हुआ पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ प्रभु की प्रभावली जिसकी चर्चा की वो भी आपको दिख जा रही है, और उसमें हमारे दशावतार हैं। ये एक यहाँ पर किस तरह से शंख के माध्यम से, शंख जो कहते हैं समस्त विद्याओं का केंद्र है, भगवान की प्रभावली की चर्चा मैं कर रहा था। तो चर्चा में यहाँ पर जहाँ प्रणव यानी कि ओंकार बने हैं, स्वास्तिक बने हैं, वहीं शंख, चक्र, कमल और गदा भी बने हैं। सत्ता की 2 चीज़ों से सत्ता नियंत्रित की जाती है, अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह परमात्मा उस पर करते हैं जो सनातन मूल्यों पर, धर्म पर चलता है, और जो धर्म से विमुख होता है उसे निग्रह करते हैं, दंड देते हैं। भगवान का चक्र और गदा उसी निग्रह का प्रतीक है जो यहाँ प्रभावली में वर्णित है। शंख और कमल जिससे भगवान अनुग्रह करते हैं। शंख समस्त विद्याओं का केंद्र है और हमारे सनातन कर्मियों के ऊपर आस्था करता है। तो शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए भगवान की ये सुंदर प्रभावली इतना कुछ आकर्षित करती है, लालायित करती है, कृतार्थ करती है, धन्य करती है। जीवन सफल होना क्या होता है, सच और सुफल भा आजू। आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये पूरे विधि विधान के साथ उसी तरह से महाभिषेक किया जा रहा है जिस तरह से जब पहली बार यानी कि 2024 22 जनवरी को यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई थी, भगवान विराजमान हुए थे, और वो भी थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो कि हिंदू पांचांग के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को पड़ रही है। ये स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चार के साथ ये गर्भगृह के ठीक बाहर एक छोटा सा जगमोहन है। उस जगमोहन में ये पुरोहित खड़े हैं और उनके ठीक बाहर कुछ विशिष्ट संतजन वहाँ पर व्यवस्थित होकर बैठकर पूजन आराधन कर रहे हैं, और उसके ठीक बाहर इन स्वस्तिवाचन के ठीक बाहर से ही यहाँ पर दर्शन होते हैं लोगों के, और चले जाते हैं लोग धीरे धीरे बाईं तरफ से निकलकर निकास द्वार की तरफ।
मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए हम धीरे धीरे इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो जहाँ से आपको ये दृश्य दिख रहे हैं, रामलला के दर्शन वहीं से होना आरंभ हो जाते हैं। और ट्रस्ट ने व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चलायमान सदैव रहते हैं, यानी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है बिल्कुल दबाव बने। इसी वजह से, इसी कारण से कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आएं, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह चलायमान होते हैं, यानी दर्शन सर्व सुलभ होते हैं। दूर से ही लोगों को दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं और जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है, तो एक तृप्ति का आभास हो जाता है। तृप्ति का आभास इसलिए कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने से तृप्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती है। हम सदैव अतृप्ति का भाव ले जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन पर, हमारे पूरे सर्वांग पर जो एक तृप्ति का भाव होता है वो मानो हमें एक आह्लाद से भर देता है, एक नवीन ऊर्जा से भर देता है, एक सकारात्मकता से भर देता है, जिसकी वजह से हम अपने को धन्य मानते हुए और इस कामना के साथ इस परिसर से निकलते हैं कि रामलला पुनः स्मरण कीजिए, पुनः अवसर दीजिए, हम आएंगे। ये वो मूर्ति है, ये वो विग्रह हैं जो पुराने मंदिर में थे, स्वर्ण के हैं। ये भगवान यहाँ दाहिने हाथ में लड्डू लिए घुटनों के बल बैठे हैं। पहले इनका अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात वो उस जल से पीछे ये वर्तमान विग्रह है जो कि शालिग्राम हुआ। और अभिषेक के दौरान भी मैं बार बार हम लोग आपको बता चुके हैं कि इस बार दर्शनों को रोका नहीं गया है, आप दर्शन करते रहिए। तो ये एक अभूतपूर्व, एक विलक्षण सौभाग्य है। सामान्यतया जो चीज़ नहीं दर्शन होती है, मत्स्य के दर्शन हैं तो कूर्म भी हैं, वराह विराजमान हैं तो नरसिंह भी हैं, वामनावतार के भी दर्शन आपको इस विग्रह में होंगे तो परशुराम भी मिल जाएंगे। राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार, ये सब यहाँ उपस्थित हैं इस विग्रह के इर्द गिर्द, इस विग्रह के साथ साथ। और साथ ही साथ प्रतिमा के एक तरफ महाराज गरुड़ विराजमान है तो दूसरी तरफ कौन है? वीर बजरंगी पवन सुत हनुमान। ये इस तरह से विग्रह का निर्माण किया गया है कि ये, और देखिए अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ उपस्थित हैं। अभी तो निश्चित रूप से, चूंकि कहावत है हमारे यहाँ शुभस्य अतिशम, ये भी एक नया आयाम है राम के व्यक्तित्व को निहारने का, देखने का। डॉक्टर कुमार विश्वास जिन आयामों के दर्शन हम सबको करा रहे हैं वो भी अद्भुत हैं। भाई प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व है कि उसकी कितनी भी चर्चा कर ली जाए, उसका कितना भी बखान कर लिया जाए, किंतु वो एक अंश मात्र ही होगा। पूर्णता की तरफ तो जिस दिन गया उस दिन सृष्टि समाप्त समझिए। तो ये तो सृष्टि को चलायमान रखने का साधन है प्रभु श्री राम के नाम का चिंतन मनन। और वो चिंतन मनन करते हुए दर्शन करने का अवसर मिले, वंदन करने का अवसर मिले, अभिनंदन करने का अवसर मिले तो बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या कहना है, ये सब दृश्य आह्लादित कर देने वाले दृश्य हैं। निश्चय ही हमारे साथ साथ आप सब भी इस रसधार से भीग रहे होंगे जो हमारे इन पुरोहितों के द्वारा उच्चारित मंत्रों से, जो यहाँ मंत्र ध्वनियाँ जो यहाँ गूंजती हैं, गुंजायमान जो कुछ भी है वो नव ऊर्जा का संचार करती हैं, सकारात्मक परिस्थितियों का संचार करती हैं। और हम नव ऊर्जा का संचार और सकारात्मक स्थितियों का संचार हम सनातनी कभी भी व्यक्तिगत हित के नहीं करते। हम विश्राम मुद्रा में, ये शयन मुद्रा नहीं है प्रभु की, ये विश्रांत मुद्रा है। विश्रांत मुद्रा में अभी हनुमान जी आपको दिखाई पड़े थे ना, ये हनुमान जी के दर्शन विश्रांत मुद्रा में आपको करने हैं। तो आपको 2 दिन बाद से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो रहा है, वो भी एक विलक्षण घटना होगी। न भूतो न भविष्यति जैसा वो आयोजन देखने को सुनने को मिलेगा। आप देखेंगे वहाँ आप दर्शन करेंगे विश्रांत हनुमान जी के, जिनको वहाँ प्रयागराज में बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी या बंधुआ वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। किंतु वो विश्रांत मुद्रा जो क्या है, उनका वास्तविक पौराणिक नाम है पातालशाही हनुमान।
पातालशाही हनुमान के दर्शन वहाँ होंगे, किंतु यहाँ अभी आपने दर्शन किए। आप देख रहे हैं कि अब ये हमारे सभी पुरोहितगण उस अनुष्ठान की प्रक्रिया को अभी भी संपादित कर रहे हैं। और ये आचार्य श्रेष्ठ यहाँ बैठे हैं, आचार्यगण, मुख्य पुरोहित, मुख्य आचार्य भी यहाँ पर हैं। ये सब इनके ही दिशा निर्देशन में ये सारी चीजें संपादित की जा रही हैं। ये प्रभु के प्रशांत लक्ष्य है, यही परमानंद है। और उस परमानंद को प्राप्ति करने के विविध आयाम हैं, विविध तरीके हैं। एक ओर जहाँ शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार के साथ राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, वहीं शांत भाव से मनोभावों को अपने भीतर समेटे हुए मौन हृदय से हृदय की बात पहुंचाते हुए लोग हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें भाषा की उतनी समझ नहीं है, लेकिन उनके भाव इतने प्रबल हैं कि एकाकार, एक तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं हमारे राम लला से। ये दो पंक्तियां हैं। ये बाईं तरफ की पंक्ति थोड़ा सा इसमें अभी श्रद्धालुओं की आमद कम लग रही है। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोपाल जी दिख रहे हैं, जो कि सदस्य हैं, और ये गर्भगृह के इस समय मुख्य संयोजक हैं इनकी देखरेख में, और आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, जो कि हनुमत पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन सब की देखरेख में ये आज का महाभिषेक कार्यक्रम ये संपन्न होगा, जो कि अभी चल रहा है। और प्रतिष्ठा द्वादशी 2025 आकर्षित ही नहीं करती है, लोगों को मोहती ही नहीं है, सम्मोहित भी नहीं करती है, ये तृप्त कर देती है। कुछ लोग जो ये गर्भगृह मुख्य है, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर पूरा दर्शन होता है विराजमान रामलला का, और उसके नीचे जो लोग पहुँच जाते हैं वो प्रतीक्षा की उन घड़ियों को अतिरेक में आके तालियां बजाकर गुंजायमान कर देते हैं प्रभु श्री राम के जयकारों से। वो कभी अपने आराध्य परमात्मा श्री राम का एक उद्घोष करते हैं, तो कभी राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा जैसे पाठों का अनवरत पाठ करते हैं। कुछ लोग शांत भाव से खड़े हुए, डॉक्टर कुमार विश्वास, वो भी कल से ही यहाँ आए हैं और यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। एक प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और गुणों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाने में वो अपना मनोयोग दे रहे हैं, और आज उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है कि 2:30 बजे राग सेवा के तुरंत बाद वो भी अपनी एक कार्यक्रम को देंगे। और मैं पुनः याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि 3 दिन का कार्यक्रम ही नाना प्रकार के आप समझ ले उपक्रम होते थे, देवता के आह्वान के, संस्कृत के क्लिष्ट मंत्र, और जनसामान्य के बूते की तो बात वो है नहीं। तो गोस्वामी जी ने ऐसा एक राम नाम का आधार दे दिया हमारे जनसामान्य को, कि उस आधार का उपयोग करते हुए बस मात्र जय श्री राम या श्री राम जय जय राम, ये बीज मंत्र हो गया प्रभु श्री राम का। श्री राम जय जय राम ये एक उक्ति नहीं है, हालांकि ये उक्ति के रूप में ही प्रयुक्त होता है आज हमारे समाज में, किंतु सत्य ये है कि ये बीज मंत्र है प्रभु श्री राम का। आप उनका किसी भी विघ्न बाधा से पार पाना चाहते हैं, किसी भी दुर्दिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई भी आपको शुभ फल प्राप्त करना है, आप अनवरत श्री राम जय जय राम का जप करके देखें, निश्चय ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। प्रभु श्री राम का नाम जग का आधार है। प्रभु श्री राम का नाम ऐसा जिसमें शक्ति अपार है, प्रभु श्री राम का नाम जो जग का उद्धार है। तो ऐसे प्रभु श्री राम के नव विग्रह के स्थापना दिवस के वार्षिक समारोह में आज हम सब आनंदित हैं, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस सजीव प्रसारण के द्वारा। और ये सजीव प्रसारण किसका है, सामने देख सकते हैं आप, प्रतिष्ठा द्वादशी 2025 देश दीपक जी। हमने आज शुरुआती दौर में भी कहा, पुनः उसको दोहरा रहा हूँ कि हमारे समाज में अनेक पर्व त्योहार ऐसे हैं जो वैदिक नहीं है, किंतु उनकी मान्यता वैदिक पर्व त्योहारों से कम भी नहीं है। लोकाचार पे हम सब जीने वाले लोग हैं, हम लोग लोक को महत्व देते हैं।
वो लोक महत्व की चीजें जो हैं उनको होते करते। तो अब ये द्वादशी का पर्व प्रतिष्ठा और इन सभी कार्यक्रमों की प्रतीक्षा जितनी आपको है उतनी ही हम सबको भी है। ये हमारे मुख्य पुरोहित आचार्य जी, इनके भाव निश्चय ही कुछ ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे वो निहार के प्रभु श्री राम लला को मन ही मन उनमें विलीन हो जाना चाहते हैं, मन ही मन उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। अब ये तो निश्चय यही कर सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं, किंतु भाव इन दोनों में से एक ही हो सकते हैं। और ये हमारे युवा कर्मकांडी एक विशेष बात आपको बताएं कि जैसा कि अभी दीपक जी ने चर्चा भी की थी कि यहाँ नव विग्रह के निर्माण के पश्चात नियमित पुजारियों की नियुक्ति हुई है और उनके लिए बड़ी कड़ी आचार संहिता बनाई गई है। नियम संयम का इतना उन्हें ध्यान नहीं रखा गया, उन्हें सीखना पड़ा 3 महीने तक कि किस तरह से भगवान की राग भोग सेवा होनी है। क्योंकि हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम, जैसा कि निवेदन कर चुका हूँ, हमारी सनातन पद्धति में जब एक बार विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो हमारे लिए सजीव हो जाते हैं और ये बालक स्वरूप हैं। तो इनका ख्याल रखना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। भगवान रूठ न जाएं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, इसलिए बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ भगवान की भाव भंगिमा को देखते हुए धीरे धीरे सब कुछ उन जब नवनियुक्त आचार्यों ने